हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। वचन यानी इसको हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं, हिंदी में वचन कहते हैं। तो वचन पढ़ने से आप लोग सारे लोग एक कॉपी में या डायरी में अच्छे से इसको नोट करते जाएंगे। ये आपको एक ही क्लास में नहीं, सारे क्लास में आपको काम देगा, इसलिए आप लोग सुंदर राइटिंग में अच्छे से नोट करते जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपको अगले क्लास में भी ये काम देगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वचन। वचन का अर्थ क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या बोलना, यानी किसी भी संख्या को बोलना ही वचन होता है, अर्थ होता है। वचन का अर्थ होता है संख्या बोलना। हिंदी व्याकरण में वचन को हम संख्या के रूप में अध्ययन करते हैं। वचन को हम किस रूप में अध्ययन करते हैं? संख्या के रूप में अध्ययन करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति को एक या अधिक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे बालिका पढ़ रही है, तो बालिका यहाँ एक है, यहाँ बालिकाएं पढ़ रही है, यानी एक नहीं, यहाँ ढेर सारी लड़कियां हैं, यानी बालिकाएं हैं, इसलिए इसको यहाँ हम बालिकाएं बोल रहे हैं। यहाँ बालिका यानी एक लड़की, यहाँ बालिकाएं यानी अधिक लड़कियां। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, अध्यापिका मतलब मैम। अध्यापिकाएं पढ़ा रही हैं, यानी एक अध्यापिकाएं नहीं है, ढेर सारी अध्यापिकाएं स्कूल में पढ़ा रही हैं। वचन के भेद। भेद कितने होते हैं? कितने प्रकार के वचन होते हैं? तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार वचन के 3 भेद होते हैं। संस्कृत में, यहाँ हिंदी में नहीं कह रही हूँ, संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हिंदी व्याकरण में इंग्लिश ग्रामर के तरह इंग्लिश और हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। संस्कृत में 3 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में और इंग्लिश में कितने होते हैं वचन? मात्र 2। हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं। मैं एक शब्द को 2-3 बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको अच्छे से याद भी होते जाए। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या प्राणी के, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, एक प्राणी का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का को एक, घोड़ा, बालक, कुत्ता, पुस्तक, मेज, घड़ी, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के अनेक या एक नहीं, एक से अधिक होने का बोध हो ना, उसे हम बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे लड़का था, यहाँ एक लड़का या एक लड़की, यहाँ लड़कियाँ हो, या लड़का है तो लड़के हैं। घोड़ा तो घोड़े, कुत्ता कुत्ते, पुस्तक पुस्तकें, यहाँ एक पुस्तक, यहाँ ढेर सारी पुस्तक, यानी यहाँ एक वचन। एक पुस्तक मतलब एक वचन। जहाँ ढेर सारे पुस्तक हो जाएगा तो बहुवचन। जहाँ ढेर पुस्तक रहेगा वहाँ हम पुस्तक नहीं बोल सकते हैं, पुस्तकें बोलेंगे। एक मेज, मेजें, यानी ढेर सारी मेजें। बालक, बालकों। घड़ी, यहाँ एक, घड़ियाँ, यानी ढेर सारी। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि ये शब्द एक वचन है या बहुवचन है? तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यदि आप संज्ञा नहीं पढ़े हैं तो मैं संज्ञा पढ़ाई हूँ, आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक संज्ञा नहीं पढ़ेंगे आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में नहीं बोलती हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हो सकता है आपका इम्पोर्टेंट पार्ट छूट जाए। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जो है हर जो भी मैं वीडियो डालूँगी पढ़ाई से संबंधित वो आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा और आप पढ़ सकते हैं। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में, ये नहीं कि आपको छठा सातवां आठवां में तभी आपको पूछा जाएगा, आप किसी भी रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, इसके भी जो तैयारी करने वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्रामर जो है केवल छोटे बच्चे को ही पूछता है, बड़ों को ही पूछता है, इसलिए आपको भी, छोटे बच्चे भी हैं तो डायरी में नोट करेंगे, भविष्य में उसे काम दे। अब बड़े हैं तो भाई आपको भी काम देगा ही। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं पढ़ाई हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राधा किसी एक व्यक्ति का नाम है, मोहन किसी एक व्यक्ति का नाम है, कोई खास व्यक्ति है जो मोहन है, राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, ताजमहल किसी खास जो इमारत है उसका नाम है, चाहे लाल किला या गोल घर, ये एक खास प्रकार का भवन है जिसको कि किसी ने बनाया था, वो अभी स्मारक के रूप में है। तो जो खास हो, एक हो, उसे भी हम एक वचन में रखते हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। अब कहिएगा भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, तो मैं आपको संज्ञा में पढ़ाई हूँ जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको बताई थी दया को हम देखते हैं कि आपके अंदर कितना दया है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो नहीं ना। सत्य मैं आपके अंदर जाके तो नहीं देख सकती हूँ कि किसी बात में आप 100% सच बोल रहे हैं, कि 10% सच बोल रहे हैं, कि 20% सच बोल रहे हैं, या कि एकदम में झूठ ही बोल रहे हैं, नहीं मैं देखने जा सकती ना, है ना। तो वो आपके अंदर है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, ना कि हम उसको ना नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। प्रेम जैसे आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, 1 किलो 2 किलो 5 किलो या ढेर सारा, या जिस प्रेम का कोई मोल नहीं होता है, अनमोल होता है। तो प्रेम, सुख, जन्म को देख तो जन्म हमारा होता है, हम अपना जन्म अपने खुद नहीं देखते हैं, हमारा जन्म कैसे हमके या हमें याद भी नहीं रहता है। तो जन्म, मृत्यु कब आ जाएगा, अपनी मृत्यु कब हो सकती है, इसका कोई वो नहीं होता है। मातृत्व ये भावना है, जो ममता होती है माँ के अंदर की, एक मातृत्व की भावना होती है, जो आपकी अपनी माँ होती है उसको महसूस हो जाता है कि हमारा बच्चा जो है कष्ट में है, संकट में है, उसके अंदर एक मातृत्व की भावना होती है। अपनत्व जो अपने होते हैं वो समय आने पर आपको दिखाएंगे, हम आपके अपनत्व उसके अंदर होता है। बुढ़ापा भाववाचक है, बुढ़ापा को आप नहीं देख सकते कि बुढ़ापा, जैसे अभी मैं जवान हूँ, अभी हमारे घर के बगल से कोई बूढ़ा लोग गुजरेंगे तो मैं यही सोचूंगी कि बुढ़ापा में मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगी, यानी मैं अनुभव कर रही हूँ मैं बचपन में तो देखने नहीं गई कि मेरा बचपन कैसा था, लेकिन जब माँ बाप बताते हैं कि तुम ऐसी थी, तुम वैसी थी, छोटे में ऐसे करती थी, छोटा में वैसे करती थी, तो किसी बच्चे को जब मैं देखती हूँ या आप देखते होंगे तो अपना बचपन याद आता होगा कि मैं भी ऐसे ही करती होंगी, मेरी मम्मी ने बताया था कि तुम भी ऐसे ऐसे करती थी। तो बचपन क्या है, भाव है, मैं उसे महसूस करती हूँ, मैं उसे अपने अंदर कभी कभी रख करके उसको आकलन करती हूँ, महसूस करती हूँ, उसको मैं जानने की कोशिश करती हूँ, मेरा भी ऐसा बचपन बीता होगा। द्रव्यवाची संज्ञाओं शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन में ही किया जाता है। द्रव्यवाची मतलब जिसको हम नापते हैं, तौलते हैं, जोखते हैं, है ना। तो क्योंकि द्रव्यवाची संज्ञा जो होता है गणनीय नहीं होता है, गिना नहीं जाता है। जैसे सोना को गिनते नहीं, तौलते हैं,
नापा या तौला या जोखा जाता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चांदी, चांदी को भी नापा जाता है। स्टील, वो भी नाप तौल के दिया जाता। लोहा, आग, आग भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब कहिएगा मैडम जी आग कैसे द्रव्य, अब देखिए कहीं कहीं लावा जो अंदर से ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से जो आग रहता है वो लगता है लिक्विड की तरह निकलता है। वर्षा यानी पानी जो होता है बूंद, वो लिक्विड ही होता है। पीतल, पानी। अच्छा, मेरी तबीयत सही नहीं है, सर्दी खांसी बुखार है, लेकिन मैं फिर भी ट्रेनिंग में थी। मैं बहुत दिनों से क्लास नहीं ले रही थी क्योंकि मैं वहाँ शोरगुल बहुत होता था, मैं क्लास नहीं ले पाती थी। ट्रेनिंग से आई हूँ तो मैं आप लोगों का क्लास ले रही हूँ। अगला है हर एक, प्रत्येक, हर कोई। इंग्लिश में इसको एवरीवन का प्रयोग जो होता है सदा एक वचन में होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हर एक लड़का तेज है, प्रत्येक लड़कियां पढ़ने में कमज़ोर है, हर कोई यह काम कर सकता है। तो हर एक, प्रत्येक, हर कोई, ये सब क्या है? एक वचन है। इसका प्रयोग हमेशा किस में होता है? एक वचन में होता है। वृंद, जाति, दल, वर्ग, गण आदि जोड़कर बनाए गए वचन, बहुवचन रूपों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। हर जैसे बहुवचन में यदि हम वृंद, जाति, दल, वर्ग, गण जोड़ देंगे तो वह बहुवचन से एक वचन में हो जाएगा। जैसे स्त्री, स्त्री तो मान लो एक स्त्री के बारे में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, स्त्री जाति, ये हो गया एक वचन। स्त्री के बगल में हमने जाति लगा दिया, क्या हो गया? एक वचन। स्त्री जाति का सम्मान करो, यानी पूरे स्त्री जाति, यानी पूरे एक स्त्री के सम्मान की बात में कर, पूरे स्त्री जाति लग गया तो वह सम्मान के योग्य हो गया, ये हो गया एक वचन। विद्यार्थी वर्ग अनुशासित नहीं है, जितने भी विद्यार्थी का वर्ग है सब के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो वर्ग हम लगा दिए तो ये हो गया एक वचन। कहा है ना, वृंद, जाति, दल, वर्ग, गण जिसमें जुड़ जाए आदि जोड़कर बनाए गए बहुवचन, सबको स्त्री जाति बहुवचन हो गया, विद्यार्थी वर्ग बहुवचन हो गया। लेकिन इस जिसमें ये सब लग जाएगा, वृंद, जाति, दल, वर्ग, गण, ये लग गया, यह हो जाएगा क्या? एक वचन। हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जो हिंदी ग्रामर है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन होता है, उसका एक वचन नहीं होता। जैसे प्राण, कभी कभी क्या बोलते हैं, अरे ऐसा न बात बोला, ऐसे बोला कि मेरे तो प्राण पखेरु उड़ गए। उड़ गया नहीं बोलते हैं, उड़ गए, मेरे होश उड़ गए, मेरे तो प्राण ही निकल गए। आंसू ऐसा उसको मैं देखा, इस वहाँ का दृश्य ऐसा था कि आँख से आंसू आ गए। आंसू आ गया नहीं बोलते, आंसू आ गए, है ना? क्योंकि आंसू को हम गिन नहीं सकते, होश को गिन नहीं सकते, प्राण को गिन नहीं सकते, तो जिसको हम नहीं गिन सकते वो बहुवचन होता है। दर्शन, अब दर्शन गिनते हैं नहीं ना, एक वचन कैसे होगा? लोग, अब कै गो लोग है, लोग तो यहाँ बोल दिए, लेकिन कै गो लोग है वो पता नहीं है, ये बहुवचन हो गया। दाम, अब 5 रुपया 6 रुपया नहीं ना हम बोल रहे हैं, दाम, कितना दाम है नहीं पता है, ये बहुवचन हो गया। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में एक ही अक्षर नहीं होता, बहुत सारे अक्षर होते हैं, तो ये हो जाएगा बहुवचन। बाल, अब आपके माथे में कितना बाल है? एगो बाल तो नहीं ना, बाल हम एगो बाल थोड़े ना बोल रहे हैं, बाल है, आपके माथे में ढेर बाल है, यानी एक वचन तो नहीं होगा, एक रहेगा तब ना एक वचन होगा, तो ये हो जाएगा बहुवचन। अक्षत, अक्षत यानी चावल आप लेते हैं तो अक्षत में एगो अक्षत का दाना थोड़े ना निकालते हैं, कम से कम एक चुटकी नहीं उठाते होंगे, और एक चुटकी में एगो अक्षत तो होगा नहीं, ढेर सारे अक्षत होगा, यानी जब एक रहेगा तब एक वचन, जहाँ ढेर सारा हो गया तो बहुवचन हो गया।
समाचार, समाचार में एगो वर्ड तो बोलता नहीं है, ढेर सारे वर्ड होते हैं, ढेर सारे शब्द होते हैं, तो वहाँ एक वचन नहीं हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो ये सारे शब्द जो होता है हिंदी व्याकरण में क्या होते हैं, एक वचन नहीं होकर के बहुवचन होते हैं। हमेशा बहुवचन, सदैव बहुवचन, कभी एक वचन नहीं, सदैव हमेशा एक वचन, सॉरी हमेशा बहुवचन होता है। अब देखते हैं हम लोग आगे। आदरसूचक शब्द, आदरसूचक शब्द यदि एक वचन भी हो तो उसका प्रयोग बहुवचन में होता है। आदरसूचक जो शब्द होता है यदि एक वचन में भी हो तो उसका प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं, बहुवचन के रूप में होता है उसका प्रयोग। जैसे अध्यापक जी मुझे पढ़ा रहे हैं, है ना। अध्यापक भले एक है लेकिन आप अध्यापक का आदर करते हैं ना, तो ये आदरसूचक शब्द हो गया। अध्यापक को आप नहीं कह सकते हैं कि तुम यहाँ आओ, तुम वहाँ जाओ, नहीं ना कह सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम आप या अहाँ, अहाँ कहते हैं हम लोग मैथिली भाषा में, या भोजपुरी में कहते हैं राउर, है ना। तो आदरसूचक शब्द जो होता है उनमें हम बहुवचन के रूप में, एक वचन भी यदि ये वो है, कहता है ना आदरसूचक शब्द यदि एक वचन भी है, एक आदमी भी है, एक वचन से एक व्यक्ति, तो उसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं, है ना। प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। जैसे अध्यापक मुझे पढ़ा रहा है नहीं लिख सकते हैं, अध्यापक जी मुझे पढ़ा रहे हैं। हमारे पीएम विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, हमारे पीएम एक ही होते हैं, यहाँ एक वचन होना चाहिए, हमारा पीएम विदेश जा रहा है, नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वह आदरसूचक शब्द है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के सम्मानित पद पर है, तो उन्हें हम सम्मान देंगे, तो सम्मान देने के लिए बोलेंगे हमारा पीएम नहीं, हमारे पीएम विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। यदि हम ऐसा नहीं बोलते हैं तो हम गलत बोल देंगे, हम वचन का प्रयोग सही से, यानी अगर आप ऐसा लिखते भी हैं कि हमारा पीएम विदेश जा रहा है, तो जो अच्छे शिक्षक होंगे या अच्छे पढ़ने वाले होंगे जान जाएंगे कि आपको वचन का ज्ञान नहीं है। अनेक शब्द एक का बहुवचन होता है। जैसे एक का पूछेगा बहुवचन क्या होता है, अनेक, एक में एक व्यक्ति या एक वस्तु, अनेक में ढेर सारा वस्तु, ढेर सारी चीज़ें, एक ढेर सारा व्यक्ति। तो अनेक का, अनेक जो है, अनेक शब्द जो है एक का बहुवचन था, इसलिए अनेकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप जैसे किसी ऑफिस में गए तो कर्मचारियों के अनेक काम हैं, अनेकों हम नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, अनेकों काम नहीं लिखेंगे। यहाँ अगर अनेकों लिख देंगे, कर्मचारियों के अनेकों काम हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अनेक तो खुद बहुवचन है, अगर हम लिखेंगे कर्मचारी के एक काम है तो एक अलग बात है, वो एक वचन में आएगा। कर्मचारियों के अनेकों काम हैं तो भी गलत हो जाएगा। अनेकों लिखेंगे कर्मचारियों के अनेक काम हैं। जैसे हम लोग एक सरकारी अध्यापिका है, हम लोगों को काम केवल पढ़ाना ही नहीं है, अभी चुनाव का टाइम है, हमको प्रचार करने भी जाना हो सकता है, वोट में भी ड्यूटी लग सकता है, जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन भी ड्यूटी लग सकता है, कहीं गांव में जनगणना होगा तो उसमें भी ड्यूटी लग जाएगा। यानी सरकार अगर चाहेगी तो हमें कहीं भी भेज सकती है। तो एक ही काम नहीं है मेरा पढ़ाना, बहुत सारे काम होते हैं सरकारी कर्मचारियों के। तो यही मैं बोले कर्मचारियों के अनेकों काम नहीं, अनेक काम है, अनेकों लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। शब्द युग्मों यानी भेड़ बकरी, युग्म जैसा शब्द होता है ना, राजा रानी, माता पिता, गाय भैंस, उसी तरह है शब्द युग्म जो युग्म बनाता है। भेड़ बकरी, जो जब हम बोलते भेड़ बकरी की तरह सब बैठ गया है, अच्छा से कोई लड़का लड़की नहीं बैठा, सब भेड़ बकरी के जैसे बैठ गया है ना।
तो हम केवल भेड़ नहीं बोले, उसके साथ हम बकरी भी बोल दिए, यानी युग्म बना दिए, जोड़ा बना दिए। तो भेड़ शब्द युग्म यानी भेड़ बकरी आदि का बहुवचन बनाने के लिए अनेक अंतिम शब्दों में ही परिवर्तन होता है। यहाँ भेड़ बकरी नहीं बोलेंगे, भेड़ बकरियाँ घास चर रही हैं। आजकल गाय भैंसें कम दूध देती है। अगर हम भेड़ बकरी को लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। मान लो भेड़ बकरी चर रही है, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। भेड़ के आगे वाला जो वर्ड है बकरी, उसको हम बहुवचन बना देंगे, खत्म। उनके अंतिम शब्दों में ही पहला शब्द भेड़े यहाँ नहीं लिखेंगे, पहला शब्द में परिवर्तन नहीं करना है, उसके अंतिम शब्द में परिवर्तन कर देना है। तो भेड़ बकरियाँ क्या कर रही है? घास चर रही है। आजकल गाय भैंसें कम दूध देती है ना। गायों नहीं, गाय भैंसे, भैंस नहीं भैंसे कहता है ना अंतिम वर्ड। तो अंतिम वर्ड को हमको बहुवचन बना देना है। अब जिसके घर में गाय भैंस है तो वो क्या बोलेंगे? आजकल गाय भैंसें कम दूध देती है ना। पहला वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, दूसरा वर्ड जो होगा उसमें चेंजिंग हो जाएगा ना। अब अगला हम लोग देखेंगे चलिए वचन परिवर्तन के नियम। अब हम लोग वचन में परिवर्तन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हम इसको चेंज कर रहे हैं, कैसे हम नियम बनाएंगे? तो नियम हम लोग समझेंगे पहले। आकारांत, जिसमें आकार की मात्रा लगा लास्ट में। आकारांत पुल्लिंग शब्द के आ को ए बना देंगे। आ को क्या बना देंगे? ए। हम लोग गौर से देखेंगे। आ को क्या बनाना है? ए बनाना है। जैसे तोता, ता, आ की मात्रा है ना, तो आ को क्या बनाना है? ए। तो ते, आ को हम क्या बना दिए? ए। बच्चा, आ की मात्रा है, ए बना देंगे, बच्चे। घोड़ा, घोड़े। प्यारा, प्यारे। हीरा, आ की मात्रा, हीरे। गद्दा, गद्दे। कौवा, कौवे। चरखा, चरखे। पत्ता, पत्ते। घंटा, घंटे। दाना, दाने। भेड़िया, भेड़िए। कपड़ा, कपड़े। रुपया, रुपये। दरवाज़ा, दरवाजे। यहाँ एक दरवाज़ा, यहाँ ढेर सारे दरवाजे। गड्ढा, यानी एक गड्ढा, तो इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो ढेर सारा गड्ढे। गदहा, एक गदहा, जहाँ ढेर सारे गधे रहेंगे वहाँ गधे बोलेंगे। भाला, भाले। कुर्ता, कुर्ते, यानी आ को ए बना देना है। जब आ कर की मात्रा को हम ए बना देंगे तो वहाँ एक वचन से हो जाएगा बहुवचन। एक वस्तु से ढेर सारा वस्तु। शीशा, शीशे। पैसा, पैसे। आशा करती हूँ कि आप लोग समझते होंगे। अगर नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से हो सकता है इसको समझाने की कोशिश करूँगी अगले वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। एक दिन और मैं पढ़ाऊँगी। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो फिर दोबारा मैं समझा भी दूँगी। संबंध दर्शाने वाले पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में प्रायः एक समान होते हैं। संबंध यानी आपका रिश्ता किसी से है तो उसको हम दर्शाने के लिए, है ना, बनाने वाले पुल्लिंग शब्द जो होता है, स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में एक ही समान होता है। दादा का दादा ही होगा, एक वचन में भी दादा, बहुवचन में भी दादा। दादा दादे नहीं हो जाएगा, या दादी नहीं, दादो नहीं हो जाएगा। चाचा, चाचा ही रहेगा। पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग शब्द में चाहे वो एक वचन हो
या बहुवचन हो, दोनों में एक समान रहेगा। यहाँ देखिए मैं कोई चेंजिंग नहीं की, नाना नाना, मामा मामा, फूफा फूफा, ताऊ ताऊ, ये ना कहता संबंध, इनका हमसे किसी ना, हमारे कोई दादा होंगे, चाचा होंगे, किसी का संबंध नाना से होगा, किसी का संबंध मामा से होगा, है ना। हमारा संबंध किसी को मैं फूफा कहूँगा, किसी को मैं ताऊ कहूँगा, किसी को मैं नाना कहूँगी, किसी को चाचा कहूँगी, किसी को दादा कहूँगी, यानी जिससे हमारा किसी प्रकार का संबंध दर्शा रहा हो, वो भी किससे, पुल्लिंग शब्द से, जो पुरुष जाति का हो। मैं लिंग भी पढ़ाई हूँ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग। यदि आप लोग लिंग भी नहीं पढ़े होंगे तो पहले जाकर के ये चैप्टर पढ़िए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं शुरुआत से पढ़ाते आ रही हूँ कि बच्चे एक एक चैप्टर अच्छे से समझेंगे। तो जो भी संबंध दर्शाता है उसमें कोई चेंजिंग, दोनों वचन में, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, समान रहेगा। अगला है इकारांत। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन शब्द बनाते समय या जोड़ के ऊपर चंद्र बिंदी दे देंगे। इकारांत, ई की मात्रा हो, नीति, ई की मात्रा है, नीति में ई की मात्रा है तो इकारांत हो गया। रीति, ई की मात्रा है तो इकारांत हो गया। गति, सब में देखिए ई की मात्रा है, यानी जिसमें ई की लास्ट वाला शब्द में ई की मात्रा हो वह इकारांत। तो अंतिम वाले शब्द में ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा, तो इकारांत हो गया। तो इसमें हम या लास्ट में क्या जोड़ देंगे, या, ऊपर में चंद्र बिंदी, जैसे नीतियाँ, या ऊपर चंद्र बिंदी दिए है ना, नीतियाँ। लास्ट में इकारांत में क्या जोड़ना है, या। अगर आपको ये नियम याद रहेगा तो सोचिए आपको कितना अच्छा रहेगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आप बचपन से ही इतना तेज हो जाइएगा कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सारे बच्चे इसको लिख लेंगे और अपने से यहाँ जोड़ देंगे। इसको ऐसे बंद करके लिखेंगे और अपने से यहाँ जोड़ के, और इसको याद भी रहेगा। अपने से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको ढक के लिख लेंगे और फिर इसको भी ढक के लिख लेंगे और उसके बाद अपने से फिर लिखेंगे। तो रीति रीतियाँ, गति गतियाँ, लिपि लिपियाँ, रात्रि रात्रियाँ, निधि निधियाँ, तिथि तिथियाँ, समिति समितियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, शक्ति शक्तियाँ, जाति जातियाँ, विधि विधियाँ। तो यहाँ हम नीति यानी कोई एक नीति हो सकता है, लेकिन हम ढेर सारी नीति किसी चीज़ के लिए बनाएं। जैसे मैं अगर बनाऊंगी तो मैं एक नीति नहीं बनाऊंगी। मुझे मैथ ही केवल नहीं पढ़ाना, चाहे हिंदी ही केवल नहीं पढ़ाना, चाहे इंग्लिश ही नहीं पढ़ाना, मुझे सारे सब्जेक्ट को पढ़ाना है। तो मैं एक नीति तो बनाऊंगी नहीं कि मुझे हिंदी ऐसे पढ़ाना, नहीं। मैं कम से कम सारे सब्जेक्ट का एक एक नीति बनाऊंगी, तो मेरे पास ढेर सारी नीति हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, नीतियाँ। हाँ, अब मान लो हमारे भारत में एक ही रीति रिवाज नहीं है, कहीं का कुछ रीति है, कहीं का कुछ रीति है। तो पूरे भारत में एक रीति तो है नहीं, तो हम रीति नहीं ना बोल सकते हैं। पूरे भारत में ढेर सारी रीति है तो हम उसको रीति नहीं बोलेंगे, रीतियाँ, है ना। अब गति, कोई 70 के स्पीड में गति कर रहा है, कोई 90 के स्पीड में, कोई 60 के, कोई 40 के स्पीड में चल रहा है गाड़ी लेके। तो सब अलग अलग प्रकार की गति कर रहा है। मान लें आपके स्कूल में ही कोई पढ़ता है, कोई चुगली करता है, कोई कुछ गति कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अलग अलग गति कर रहा है। सब क्या लगेंगे, गतियाँ, ठीक है। तिथि, तिथि एक ही तो नहीं होता है। मान लो आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख है, परसों 13 तारीख है, यानी तिथि है। ये सब क्या है, तिथि। तो सारे लोगों का जन्म तो एक ही तारीख को हुआ नहीं है, अलग अलग तिथि को हुआ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तिथियाँ, है ना। तिथि नहीं, तिथियाँ। एक तारीख अगर बोध हो तो तिथि, जहाँ ढेर सारे तारीख हो जाए वहाँ तिथियाँ लिखें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुवचन बनाएंगे। ईकार अंत में या लगा करके ऊपर चंद्र बिंदु, तिथि जैसे या लगा देंगे तो वह बहुवचन हो जाएगा, ऐसे एक वचन रहेगा। आज यहीं तक रहने देते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा, रोक रोक के लिखिएगा और सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, क्योंकि सुंदर लिखिएगा तो आपको आगे चल कर के भी काम देगा, अगले क्लास में भी काम देगा। खिचड़ी बना के नहीं लिखना है, आराम से लिखना है, सुंदर से लिखना, अलग अलग कलर से लिखिएगा तो राइटिंग सुंदर रहेगा,
भविष्य में काम देगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो कर देंगे, और जो कर चुके हैं वो अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।